जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आ रहा था शुक्राना सत्संग करने के लिए। आज मैं शुक्राना सत्संग अपना कर रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त और पता गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्य, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य। तो संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से 2023 में शुरू हुई थी। 2023 में गुरु जी से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। जब गुरु जी का पहली बार स्वरूप आया था तो गुरु जी ने पहली बार में ही स्वरूप में शीशा लगा हुआ था, वो स्वरूप नीचे गिरा और शीशा गुरु जी का टूट गया। पहली बार में बहुत बड़ा कष्ट गुरु जी ने अपने ऊपर ले लिया। फिर जब हम पहली बार बड़े मंदिर आए थे, उसके बाद तांबे का लोटा ब्लेस कर रहा था, वो घर लेके आए। उसमें रोज हम जल प्रसाद रखते थे, वो पीते थे, बहुत फर्क पड़ता। वो भी अपने आप ही चटक गया। गुरु जी ने उसके एक और कष्ट अपने ऊपर लिया। अब मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। बहुत दवाइयाँ खा रही थी मैं, पर गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि मेरी दवाइयाँ बंद हो गई हैं। पर अब जो ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर किया हुआ है, मेरा उपाय हो रहा है। गुरु जी, आप जल्दी से मेरे ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक है इससे मुझे मुक्ति दिलाएं, इससे मेरे को बाहर निकालो। मैं 10 साल हो गए इसे झेल रही हूँ, बचपन से झेल रही हूँ। कृपा करो, ये जो ब्लैक मैजिक हुआ है मेरे ऊपर टोना टोट का, इसे मार भगाओ गुरु जी। और मेरी अरदास अब कबूल करो, मुझे ठीक करो गुरु जी। मेरा उसको कंचन काया बख्शो बाबा जी, मेहर करो। मैं संगत जी अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। और गुरु जी, जो मैंने आपसे अरदास लगाई है वो आप मेरी जल्दी जल्दी कबूल कर लीजिए। शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। और ये मैंने शुक्राना सत्संग जो आंटी शेयर करी है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय शिव जी से, ओम नमः शिवाय गुरु जी से। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु पाके श्री चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पाके ये शुक्राना मैं बहुत देर बात कर रही हूँ, बहुत समय से नहीं कर पा रही, इसके लिए मैं गुरु का क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि गुरु की तो ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रही और मैसेज भी कि बेटा तू शुक्राना कर, तेरे इनाम लेके रख रखे, तेरे को भेजने हैं, तू शुक्राना कर, तेरे ब्लेसिंग्स भेजनी है। लेकिन गुरु का आप मेरे साथ हैं, आपकी कृपा मेरे साथ है, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मेरी प्यारी संगत जी को भी मेरा नमन और दीपावली की राम राम। गुरुपा की कृपा से इस बार मेरी दिवाली पिछले 30 सालों से थोड़ा अच्छी मनी
लेकिन बस धनतेरस के दिन तो कलह हुई थी, क्योंकि नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक का असर तो मेरे घर में है ही, और जो गुरुपा के आदेश थे, उपाय थे, वो मैं पूरे कर भी नहीं पाई थी। तो मैं ही दोषी हूँ उन सब बातों का, मैं ही जिम्मेदारी मानती हूँ अपनी। हम लोग बाहर गए हुए थे तो 24 अक्टूबर को ही वापस आए। उसके बाद ना तो इतना घर साफ पूरा कर पाए ढंग से, और मेरे अंकल पतिदेव तो बिल्कुल भी मदद नहीं करते थे, गुस्सा होके बैठ गए, क्योंकि उन पे तो नेगेटिविटी का असर हो चुका था। तो गुरुपा से बस यही मनाती रही, गुरुपा आप मेरा साथ देते रहना, आप मेरे साथ रहना, शांति से ये 5 दिन निकल जाएं, क्योंकि मैसेज यही थे कि बहुत भारी है सबके लिए, दिवाली के दिनों में ये उपाय करो करो। और मैं नहीं करती थी, क्योंकि मैं अकेली थी, घर के काम में से ही फुर्सत नहीं मिलती, और मेरे पति मानते ही नहीं हैं, गुरुजी की शरण में नहीं है, तो उनसे छुप छुप के सब कुछ करना पड़ता है, जो भी करो। तो असर हुआ, धनतेरस के दिन खूब कलह हुआ, मारपीट करी उन्होंने मेरे साथ। तो उससे पहले मुझे एक मैसेज आया था गुरुजी का कि बेटा तेरे साथ कुछ अच्छा ही होगा और चमत्कार भी होगा, इनका सब अब तेरे अच्छे दिन आ रहे हैं, तो चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं कहा ठीक है गुरुपा, बस आपका साथ चाहिए। तो लेकिन जब धनतेरस के दिन बहुत कलह हुआ, मारपीट करी इन्होंने, तो मेरे मन को लगा कि ये कैसा अच्छा है, ये क्या अच्छा है इसमें। लेकिन फिर भी मन में एक विश्वास मेरे गुरुपा के प्रति यही रहा कि इसमें भी कोई अच्छाई ही होगी, क्योंकि गुरुजी कोई कर्म ही काट रहे होंगे मेरे इस आत्मा के साथ, इनके साथ के जो भी मेरे बुरे कर्म है। तो मैंने गुरुपा को कहा, गुरुपा आपकी जैसी इच्छा, आप जैसी दिवाली मनवाना चाहो वैसी मनवाना, मैंने तो आपको समर्पण किया है। क्योंकि कुछ दिनों में बस ऐसे ही एक बार याद आ रही थी कि बचपन में माँ बाप के साथ ही दिवाली मनाई खुशी से, बाकी शादी के बाद तो कभी दिवाली खुशियों से मनी नहीं, ना कुछ ऐसा हुआ। तो अब तो आदत सी पड़ गई थी। तो मैंने कहा गुरुपा आप मेरे पिता के रूप में हैं, देखें इस बार कैसी दिवाली मनाते हैं। तो गुरुपा ने पूरा मेरा साथ दिया। जैसे हालांकि इन्होंने करा भूत कलेश, मेरे को खूब गालियां दी करा, लेकिन जैसी मैं पूजा करना चाहती थी, मैं दिवाली के दिन, बड़ी दिवाली के दिन, तो मैं बस बोल के गई कि मैं पूजा का सामान लेने जाना चाहती हूँ, तो बोले जा लेके आ। तो वहाँ एक ही शॉप पे गुरुपा की कृपा से मुझे इतनी सारी चीज़ें मिल गई, कमल का फूल, पान पत्ते, जो भी मैं चाहती थी। और मैं इतनी खुश कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कमल के फूल भी ला पाऊँगी माता रानी की पूजा के लिए, और गुरुपा ने मुझे वो इच्छा पूरी कर दी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और दिवाली की पूजा भी शांति से हो गई। और भाई दूज के दिन भी मैंने इनसे फूल मंगाए, तो इन्होंने ला के दे दिए शांति से, और पूजा का शांति से काम हो गया। वो 5 दिन कट गए, और इसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका। छोटी दिवाली के दिन मेरे साथ एक घटना और हुई, और ये सब नेगेटिविटी का ही असर था, ब्लैक मैजिक का ही असर था, पर गुरुपा मेरे साथ थे तो मेरे कष्ट छोटे में ही कटते गए। मैं तुलसी में दिया करने गई तो मेरे आँख में तुलसी की पतली सी डंडी घुस गई और अंदर एकदम से लग गई जोर से। अब उस समय मैं इतनी बिजी थी कि दिए और भी जगह रखने थे, करने था, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस थोड़ा सा उसको दबाया सहला के और काम में लग गई। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आँख में चुभन सी महसूस होने लगी। मुझे बहुत टेंशन हुई कि कोई असर रह तो नहीं गया आँख में, कोई टुकड़ा या कुछ ऐसे और परेशानी, घाव वगैरह ना हो जाए, क्योंकि मेरे पति तो लेके जाते नहीं मुझे डॉक्टर को दिखाने, और दिवाली के दिन तो वैसे भी सब बंद है, और मैं चाहती भी नहीं कि त्योहार पे जाए हॉस्पिटल। गुरुपा से मैंने हर चीज़ लगाई, गुरुपा आपने ही ठीक करना है, मैं ना किसी डॉक्टर को दिखाऊंगी ना इनको बताऊंगी, सिर्फ आपको ही करना है एक। और प्रार्थना करके जल प्रसाद और चंदन मिला के आँखों के ऊपर लगा लिया। थोड़ी देर अटकता रहा, रगड़ लगती रही अंदर, थोड़ी परेशानी महसूस होती रही। फिर रात को सोते समय गुरुपा का जल प्रसाद मैंने आँख में डाला और सो गई। गुरुपा की कृपा सुबह इतनी हुई कि वो जो आँख में चुभन थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। कभी कभी महसूस होती थी, फिर वो दोबारा जल प्रसाद लगाया और मेरा वो आँख का बिल्कुल ठीक हो गया, ना कोई दर्द ना कोई चुभन। ये गुरुपा के जल प्रसाद की शक्ति और चमत्कार है।
इसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपकी बेटी की आपने लाज रखी, बात रखी, इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और तीसरा मेरा सत्संग ये है कि मेरे हाथों में उंगलियों के नाखूनों की खाल पक जाती है साइड की, और वो बहुत परेशान हो जाती है, इतना सूजन आती है, फिर पूरा नाखून ही उतरता है जड़ से, तो काम करने में बहुत दिक्कत होती है, हाथ टच भी नहीं कर सकते, जरा सा लगता है तो इतनी दर्द होती है। और वो पकने लग गया था अंगूठा दाएं हाथ का, तो मेरे को लगा कि अब मुसीबत आ गई और मेरे पति देख लेंगे तो और बहुत ज़्यादा गंदा गंदा बोलते हैं, और चीरा भी मैं नहीं लगवा सकती, बहुत परेशान। फिर मैंने गुरुपा से ही प्रार्थना करी, बहुत एक दिन तो दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा गुरुपा अपनी बेटी की इतना कष्ट हो रहा है, आप मदद कर दो। और उसके बाद मैंने गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन लगाया, घी और चंदन लगाया, चरणों का चंदन मिला के घी से मालिश करी, और 2-3 घंटे बस मैंने अपनी बेटिया से बात करी थी कि बेटा मेरा हाथ ऐसे हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, क्या करूं। तो बस, और शाम को 3-4 बजे करीब ही मेरे अंगूठा की सूजन बिल्कुल कम हो गई, बिल्कुल नॉर्मल स्किन हो गई। तो मेरे को पहले तो ध्यान नहीं रहा, लेकिन जब काम कर रही थी तो मैंने अरे हाथ टच हुए, दर्द नहीं हुआ, तब ध्यान गया तो देखा तो अंगूठे में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ सूजन भी है हुई थी कभी, या इतना स्किन सूख के टाइट सी वैसे हो रही थी, बिल्कुल नॉर्मल। और दबाया तो दबाने से थोड़ा दर्द हो रहा था। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, ये तो आपका बहुत ही चमत्कार है, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। फिर मैं चंदन और घी लगाती रही, और अब मेरी उंगलियों में काफ़ी फर्क है, और जो साइड में नाखूनों के काले काले निशान पड़ गए थे, बद्दे लगते थे, तो मैंने गुरुपा से वो भी प्रार्थना करी कि ये सब हट जाए गुरुपा, अच्छा नहीं लगता हाथों में इतने गंदे धब्बे नाखूनों पे, तो वो भी अब पहले से काफ़ी कम हो गए हैं। तो इसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, आप हमेशा मेरे साथ हैं। मैं ही नालायकी करती हूँ और शुक्राना बहुत देर से कर पाती हूँ, कुछ तो मजबूरी है गुरुपा। जब भी करने बैठती हूँ कभी किसी काम से आवाज़ आ जाती है, कभी किसी बात से उठ के आ जाते हैं, तो मैं नहीं कर पाती, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। और आप चाहते हैं जब ही होता है वो काम, ये भी बात है, इसलिए आपकी कृपा मुझ पे बनी रहे। अभी दिवाली पे मेरी बिटिया की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उसको वायरल हो गया, वो जयपुर में रहती है, और वो दीपावली पे घर नहीं आ पाई, तो मन में थोड़ी उदासी भी थी और उसकी चिंता भी थी, फिर बहुत परेशानी नेगेटिविटी की वजह से भी थी, उस पर ब्लैक मैजिक का असर बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं गुरुपा से बस अरदास करती रही, गुरुपा उसको संभालिए, उसको उसकी रक्षा कीजिए, लेकिन उसको परेशानी थी ही, तो मेरे मन में ये आ रहा था कि गुरुपा उसको क्यों नहीं मदद कर रहे हैं, उसकी चिंता दूर कर रहे हैं। फिर एक बार मैसेज आया सत्संग में, मेरे को पता लगा कि गुरुपा बोले तेरी बेटी को मैंने अपनी शरण में लिया है, तू चिंता मत कर, उसको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और मेरे को लगा, मैंने कहा सही बात है, मैं छोटी बुद्धि अपने मन में मोह के मारे ये नहीं सोच पा रही कि गुरुपा तो एक बार किसी को भी अपनी शरण लेते तो उसके पूरे परिवार को ही अपना समझ के उसकी सब चिंताएं करते हैं और कष्ट दूर करते हैं। अब उसके कष्ट कट रहे हैं तो परेशानी हो रही होगी, गुरुपा है ना साथ में, प्रार्थना भी कर रहे हैं, अरदास भी कर रहे हैं, तो फिर जल्दीबाजी क्यों। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती गुरुपा, और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि अब उसकी तबीयत ठीक है पहले से, और उसके ब्लैक मैजिक और वो सब कष्ट भी दूर करें गुरुपा, उसको खुशियाँ ब्लेस करें गुरुपा, उसके जो तन मन धन के कष्ट दूर करें, यही आपसे अरदास है गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना मेरा गुरुपा के सत्संग 2-3 के, अब और सत्संग मैं आपको जल्दी ही शेयर करा करूँगी गुरुपा, यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे आप शेयर करवाया करें जल्दी ही सत्संग। और प्यारी संगत जी को भी मेरा नमन, और ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी महाराज चैनल पे शेयर करती हूँ। उन अंकल आंटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो मेरा हमेशा शेयर करते हैं सत्संग को, उनको भी गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स रहें, खुश रहें, उनका परिवार भी खूब उन्नति करे, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और नए सत्संग की तैयारी करूं। जय जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, मेरी गलतियां माफ़ कर दीजिए,
आपकी शरण में रखिए गुरुपा, अपना बना के रखिए गुरुपा। हमसे जो भी गलती हो माफ़ कर दीजिए, मेरी बच्चियों पे कृपा कर दीजिए, उसको घर ब्लेस कीजिए, उसको जीवन साथी ब्लेस कीजिए, उसको अच्छी नौकरी ब्लेस कर दीजिए गुरु। आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं गुरुपा की बेटी नीति से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा को के चरण में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु। संगत जी, गुरु जी ने कहा कि गुरुपा, मैं आपका शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले ही मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु तो सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने कहा कि तेरी श्रद्धा और भक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार तुझे कनेक्शन नहीं मिलता, तो बुरी शक्तियों की वजह से होता है। बेटा तो नाराज नहीं कर। संगत जी, ये सत्संग कुछ 1-2 महीने पहले की। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कहा कि तू मीठा और चावल छोड़ दे, लेकिन दिवाली आ रही थी। कुछ दिनों तक तो मैंने नहीं खाया, बहुत हल्का लेती रही, छोड़ नहीं पाई। तो गुरुपा ने कहा कि तू मीठा नहीं छोड़ पा रही है तो सुबह की चाय में चीनी डाल दिया कर। संगत जी, गुरुपा ने मुझे चीनी डालने के लिए कहा, लेकिन मैं फीका बहुत हल्का मीठा ही पीती हूँ, इसलिए मैंने फीकी चाय लेनी शुरू कर दी और एक आधा बिस्किट का मन करता था या जो भी कुछ होता था मीठा तो वो ले लेती। संगत जी, गुरुपा ने यह भी कहा कि जब तुम सत्संग करने बैठे तब सत्संग में केवल शब्द गुरबानी ही चलाए और अपने सिर को ढककर बैठो। संगत जी, गुरुपा की कृपा से मैं हर बृहस्पतिवार को सत्संग करती थी गुरुपा की। लेकिन संगत जी, जब से दिवाली की सफाई वगैरह शुरू और किसी भी कारण से मैं 1-1.5 महीने से नहीं कर पा रही। मुझे इतना जब भी बृहस्पतिवार आता था मुझे लगता था कि तू कर। संगत जी, मैं नहीं करती, लेकिन गुरुपा ने कहा है कि केवल शब्द गुरबानी ही चलाओ। जैसी गुरुपा की आज्ञा, अब मैं जब भी सत्संग करूंगी तो शब्द और गुरबानी ही चलाओ और सिर ढककर ही बैठूंगी। वैसे तो मैं हमेशा बैठती थी, कभी कभी रह जाता था, इसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, गुरुपा ने यह भी कहा कि तेरे अंदर खून की कमी लग रही है। सुबह खाली पेट भीगे हुए 4-5 छुआरे ले, खून की कमी पूरी होने लगेगी। गुरुपा का अनंतम शुक्राना अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए, क्योंकि संगत जी में बहुत ज्यादा कमजोर लगती थी, तो मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों हो गई। और कुछ दिन पहले ही दिवाली के दिन में ही मुझे कमजोरी भी होती थी और थक जाती थी। तो गुरुपा ने यह भी कहा कि कह तो अपना टेस्ट करा, लेकिन संगत जी में नहीं करा पाई। तो गुरुपा ने एक सत्संग में सुनवाया कि एक आंटी जी को भी सेम कहा था। तो गुरुपा ने उन आंटी के द्वारा सुनवाया कि तुम टेस्ट करा। उन्होंने टेस्ट कराया आंटी ने, तो उनको टाइफाइड आया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी थी। गुरुपा ने मुझे भी टेस्ट कराने के लिए कहा, लेकिन मैं अपने अंकल की वजह से, क्योंकि मैं बहुत टेस्ट कराती थी, अंकल थक गई मेरी कि कुछ आता तो है ही नहीं। वैसे एक बार आया था, टाइफाइड ही आया था पुराना। ऐसे ही गुरुपा ने मुझे सुनवाया कि उन आंटी को टाइफाइड शो हुआ है उसमें और इसलिए कमजोरी आती है। तो गुरुपा ने मेरा वो कमजोरी भी उसके द्वारा काट दी। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, चिंता न कर, तेरे सारे शौक मैं पूरे करूं।
संगत जी, गुरुपा ने मेरी दिवाली भी बहुत अच्छी कराई। गुरुपा ने दिवाली की शॉपिंग बहुत अच्छे से कराई। मेरी मसालेदानी जो बहुत पुरानी थी और जिसे मैं बदलने के लिए बार बार सोचती थी लेकिन कर ही नहीं पाती थी। हर दिवाली तो मेरी एक तो तबीयत ही बहुत खराब रहती थी, दूसरी कि पैसों की बहुत तंगी रहती थी। जब भी त्योहार आते थे मेरे अंकल कहते हाथ को हल्का रख, हाथ को हल्का रख। संगत जी, कोई भी इच्छा नहीं कर पाती थी, लेकिन गुरुपा ने इस बार मेरा एक तो बर्तन स्टैंड और एक मसालेदानी जो मेरी टूटी हुई थी, किसी और की थी, मेरी जिठानी की मम्मी की थी, बहुत पुरानी थी। तो गुरुपा ने कहा था कि तू अपनी ससुराल से 2 चीजें लाई है, उन्हें बदल दे। तो मैंने सोचा मैं क्या क्या लाई। मैंने फिर एक डब्बा बदला और एक वो भी बहुत पुराना था और एक मसालेदानी बदलवाई। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्रान, कोटि कोटि शुक्रान। संगत जी, मैं मन से सत्संग शेयर नहीं कर पाती, तो गुरुपा ने कहा कि तू मन से सत्संग शेयर नहीं करती, मन से सत्संग शेयर करा कर। तो मैंने गुरुपा ही पर ही छोड़ दिया कि आज आप ही मुझसे सत्संग कराऊंगी, इसलिए मैं गुरुपा के आगे बैठ गई, अपना सत्संग शेयर कर रही। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे दिवाली की शॉपिंग करने में मजा तो आता है, शॉपिंग करने में तो सभी को मजा आता है। गुरुपा ने मुझे थोड़ी बहुत बंधनवार और झालर भी दिलाई, पक्का अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा कि तेरी दिवाली बहुत अच्छे से हो गई है, अब तो शुक्राना करने तो बहुत देर में शुक्राना करती है, जल्दी जल्दी खिला कर। संगत जी, दिवाली के दिन में जो पूरी रात जलता है उसमें माता लक्ष्मी के पैरों के दर्शन कराए करो, पक्का अनंतम शुक्राना। पैरों के दर्शन देखकर मैं बहुत बहुत खुश हो गई। साथ में गुरुपा ने अपने माथे पर ही माता के दर्शन कराए। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, हम बेअंत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि अब तेरे दुख के दिन गए और सुख के दिन होंगे, तो खुश रहे मेरी बच्ची। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा ने हमारा व्यवसाय, हमारा बिजनेस पे बहुत भी ठीक कर दिया है। पहले 1-2 गाड़ी ही खड़ी रहती, लेकिन गुरुपा ने शुरुआत कर दी है। अब 10-11 गाड़ी खड़ी है, कुछ किसी और की है, कुछ 1-2 अपनी है और कुछ साझे की है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने अपने साथ साथ माता जी और बापू जी का आशीर्वाद दिया। गुरुपा ने कहा कि तुझे मेरे साथ माता जी और बापू जी की ट्रिपल ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुपा का बेअंत शुक्राना, माता जी और पिताजी का भी आशीर्वाद दिलाने के लिए बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि बेटी, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ, तेरे घर में अमृत वर्षा होगी, तेरा बहुत बड़ा काम पूरा होने जा रहा। बेटी, तेरे अंकल के दिमाग को ब्लॉक करके उसके दिमाग से खेला जा रहा है। ये काम अमावस्या पर किया गया है। जलने वाली तुझे मोहताज बनाना चाहते हैं, इन सब का हिसाब मैं लूंगा, तो चिंता मत कर। तुझे मैंने 13 नंबर का घर गैस कर दिया है, कर रहा हूँ। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मेरे बच्चे के ऊपर जो संकट था उसे भी सत्संग सुनाकर खत्म कर दिया। गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता, वो गुरुपा की ही कृपा से बीटेक करवा रहे हैं गुरुपा मेरी, क्योंकि हमारी तो इतनी हैसियत ही नहीं थी कि हम अपने बच्चे को
गम भी टेक करा सके। हम तो यही सोचते थे कि इसकी फीस कैसे जमा होगी, लेकिन गुरुपा ने थोड़ी सी फीस तो जमा करा दी पहले सेमेस्टर की, और दोबारा भी अब कराई है, और हॉस्टल की भी कराई है। गुरुपा ऐसे ही हमारे ऊपर अपनी मेहर बरसाते रहेंगे और सारी संगत के ऊपर बरसाएंगे। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, तुम शुक्राना। संगत जी, हमारी स्थिति इतनी बेकार थी, बहुत ज्यादा। हमें तो एक एक पैसों को सोचना पड़ता था, 10-10 रुपए ढूंढ के कहाँ रखे या सब्जी ली, ऐसे मुझे करना पड़ता था। गुरु अंकल भी परेशान थे, लेकिन गुरुपा की मेहर थे अब हमारा काम दोबारा से चलने लगा है। गुरुपा कहते हैं कि तेरी तिजोरी कभी खाली नहीं रही। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना बयान रहूं। और क्या मैं गुरुपा के लिए, गुरुपा हमेशा अपनी प्रेजेंस में मुझे दिखाते हैं, हमेशा। जब कभी कभी मुझे फील नहीं होती या फिर मैं कहती हूँ कि की प्रेजेंस नजर आ रही, तो तुरंत दिखाते हैं गुरुपा। आज भी मैं थाली लगा रही थी नाश्ते की, तभी गुरुपा ने मुझे 3 नंबर की ब्लेसिंग दिखाई। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेहद शुक्राना। गुरुपा ने कहा, तेरे व्यापार में घाटा, रोग और कष्ट तीनों को नष्ट कर रहा हूँ। तुझसे जो छीना है उसे दुगना करके मिटा, तो सत्संग सुन, 0 से हीरो बन जाएंगी। ओ गुरुपा का अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा, तुझे अपनी दिव्यता का आशीर्वाद दूंगा, जिससे मेरी अदृश्य शक्ति हमेशा तेरे साथ रहेगी। गुरुपा अपनी बेटी का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, मैं तो बहुत कुछ भूल जाती हूँ, लेकिन गुरुपा गुस्सा भी करते हैं कि तू टाइम से सत्संग नहीं करती, तू सत्संग करा कर, जल्दी करा कर। लेकिन क्या करूं, अभी तक दिवाली के चक्कर में मैं ना सुन पा रही थी ना कर पा रही थी। मैं गुरुजी से बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ, बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा मुझे जरूर क्षमा करेंगे और मेरी संगत जी भी मुझे जरूर क्षमा करेंगी कि मैं उन तक गुरुपा का संदेश जल्दी से नहीं पहुंचा पाती, इसलिए गुरुपा से मैं बार बार क्षमा मांगती। गुरुपा ने कहा कि तुझे अपनी दिव्यता का आशीर्वाद दूंगा, जिससे मेरी अदृश्य शक्ति हमेशा के लिए तेरे साथ रहेगी। गुरुपा ने यह भी कहा कि तेरे एक शुक्राने से तेरे 1000 काम बन जाएंगे। सत्संग सुनकर मेरा इशारा समझ कष्ट कट जाएगा। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि तेरी बच्ची पर ऊपरी हवा ने कब्जा कर रखा है, उसके लिए गुरुपा ने बताना कि 5 वीरवार बच्ची के ऊपर से नींबू वार कर जला दे। संगत जी, मैं 2 ही बार कर पाई, दिवाली की तैयारी में मैं भूल गई और सफाई के चक्कर में भी मैं लग गई। गुरुपा ने दोबारा बताया कि अपने परिवार के ऊपर से नारियल और पान के पत्ते वार कर मंगलवार को हनुमान जी पर चढ़ा। संगत जी, यह गुरुपा ने किसी और सत्संग में बताया था। उस मेरी बच्ची के लिए और जो उपाय बताया था वो ये बताया था कि वो हर काम को ना 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 करती रहती है। जो भी काम को वो करना ही नहीं चाहती, नहीं करूंगी, मैं कोई काम नहीं करूंगी, स्कूल नहीं जाऊंगी, ट्यूशन भी जाना छोड़ दिया। संगत जी, उसने स्कूल भी बड़ी मुश्किल से भेजती हूँ मैं उसे। इसके लिए गुरुपा ने मुझे कहा था कि इसकी नजर उतार एंटी क्लॉकवाइज। मैं वो भी नहीं कर पाई इतनी दिवाली की तैयारी में। मैं गुरुजी से इसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा कहते हैं तू सुनती नहीं, बिल्कुल नहीं सुनती, तुझे कहने का कुछ फायदा नहीं। लेकिन क्या करूँ मैं उससे, एक तो मेरी बच्ची ऐसी ही है कि वो समझती नहीं, ऊपर से ब्लैक मैजिक कर करके हमारी स्थिति को बिगाड़ा हुआ है। लेकिन गुरुपा पर मैंने सब छोड़ दिया, सब। अब मैं बिल्कुल नहीं सोचती। मैं जब भी मेरे मन में कुछ ऐसी बात आती है तो मैं सोचती हूँ कि मैंने तो गुरुपा के सब छोड़ दी। गुरुपा है अब जा,
मेरी स्थिति को सुधारेंगे और जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं उन पर उल्टा वार करेंगे, उन्हीं पर जाएगा वो ब्लैक मैजिक। ये गुरुपा भी कहते, मैं भी कहती कि गुरुपा मैं थक गई, मुझसे नहीं अब होता, ना मुझसे ढूंढा जाता। एक तो ब्लैक मैजिक की वजह से तबीयत खराब हो गई रहती है, दूसरे गुरुपा कहते हैं तेरे घर ये सामान रखा है, तो मैं ढूंढती तो हूँ लेकिन मुझे तो मिलता ही नहीं। अब मैंने एक गुरुपा ने कहा कि एक काला बैग रखा है, काले बैग में लाल और काले धागे हैं। संगत जी, बैग के ही कपड़े के सामान में धागे पड़े थे, लेकिन हाँ वे टूटे टूटे धागे थे, छोटे छोटे। वो मैंने निकाल कर अभी गुरुपा के कहने पर मैंने ढूंढा, फिर ध्यान करा मेरा काला कौन सा बैग है, काला और रेड कलर का बैग नहीं छोटा, मैंने उसको तो देख लिया। एक और बैग है स्कूल बैग, मैं उसे भी देख ली। गुरुपा मुझसे नाराज ना हो गुरुपा, मुझे क्षमा कर दो गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि आपका सत्संग डेली करूँ, एक दिन छोड़कर करूँ, कि जो भी आप मुझे ब्लेसिंग दें। गुरुपा ने मुझे के बहुत मेहर कर रखी है, बहुत ज्यादा, बहुत ब्लेस किया है गुरुपा ने मुझे। कहते हैं गुरुपा कि तू मेरी ब्लेस्ड बेटी है, लेकिन मैं अब गुरुपा ने ये भी कहा कि मुट्ठी की संगत बन, भीड़ में मत जा। संगत जी, गुरुपा के में सुनते ही मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मैं गुरुपा के कहने पर नहीं चल पा रही। इसके लिए मैं गुरुजी से बहुत बहुत क्षमा मांग। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग दूसरे सत्संग की तैयारी के साथ विराम दी, दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे सदा सहाय। गुरु जी अपनी सारी संगत को खूब ब्लेस करें। जो संगत इस सत्संग को सुन रही है उसकी सारे दुखों को दूर करके उसके घर बरकत करे, खूब पैसा आए, अमृत वर्षा हो, धन वर्षा हो, सब संगत के ऊपर धन वर्षा और अमृत वर्षा हो। गुरुपा आप सबके साथ, सबका के सर पर अपना हाथ बनाए रखना। सॉरी संगत जी, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, शायद नजरे जुकाम की वजह से मेरी आवाज भी थोड़ी खराब हो रही है, इसके लिए मैं आपसे और गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए, मेरे अंकल का ध्यान रखने के लिए, हमारे कष्ट काटने के लिए बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। चैनल पे जो अंकल जी हैं उनको भी जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में, छोटा सा। अगर सत्संग करने में कोई भी गलती भूल चूक हो जाए तो गुरु जी महाराज क्षमा करें। इस चैनल पे यह मेरा पहली बार सत्संग है। मैं दूसरे चैनल पे कर चुकी हूँ, इस बार इस चैनल पे कर रही हूँ जो पहली बार है। प्लीज अंकल जी मेरा सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा। तो मैं जब पहली बार कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा शुरू से बताना चाहूँगी। तो मैं कम से कम ना गुरु जी से साल भर से जुड़ी हूँ, और जो कि मुझे मेरी बहन के माध्यम से जुड़ी हूँ। और हम लोग होली के समय गुरुजी के छतरपुर वाले बड़े मंदिर भी होके आए हैं, मेरी पूरे वाइके की फैमिली। वहाँ से जो मुझे गुरुजी का बेस्ट स्वरूप मिला है वो मेरे घर में मंदिर में विराजमान है गुरुजी महाराज। और अभी राखी के समय गणेश जी के समय अभी 2024 में मुझे गुरुजी महाराज के मंदिर से ब्लेस किया हुआ लोटा भी मिला, जो मेरी मम्मी के थ्रू वो मैं करवा के लाई थी। तो गुरुजी महाराज का मेरी बहन के थ्रू मुझे
पैंडल स्वरूप भी मिला है और गुरुजी महाराज की ढेरों ब्लेसिंग और आशीर्वाद भी मिले हैं, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज से मेरे को 2024 में ही कनेक्शन पेड हुआ। जब पहली बार गुरुजी महाराज ने मुझे ओम के रूप में ज्योत में दर्शन दिए, फिर इसके बाद फ्रेगनेंस में भी दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में। फ्रेगनेंस कई तरीके की आती हैं, जैसे कि कपूर की, चंदन की, कड़ा प्रसाद, इलायची, ये फ्रेगनेंस मुझे आई है। मुझे घासलेट के तेल की भी फ्रेगनेंस आई है। अब गुरुजी महाराज ने फ्रेगनेंस ब्लेस किया और कुछ फ्रेगनेंस कोई कष्ट भी काटा होगा और एक बहुत गंदी वाली सड़ी सड़ी सी स्मेल भी आई थी, जो कि गुरुजी महाराज का मैसेज आया था कोई ब्लैक मैजिक काटा है। हाँ, फिर इसके बाद गुरुजी महाराज के मुझे ड्रीम दर्शन भी हुए हैं कई बार। साक्षात उस पर भी गुरुजी महाराज ने मुझे अपना जल प्रसाद अपने हाथों से दिया और गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में ही मुझे लॉकेट स्वरूप भी दिया है। गुरुजी महाराज ने ड्रीम में मुझे कड़ा प्रसाद दिया तो नहीं था, पर गुरुजी बैठे हुए थे और कड़ा प्रसाद आता है और हम लोग निकल जाते हैं। तो ये मैंने बहुत सारे डिटेल में ये सत्संग शेयर किए हुए हैं कई चैनलों पे, वो अभी तक नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं क्योंकि इस चैनल पे पहली बार कर रही हूँ तो थोड़ा सा हल्का सा बता दे रही हूँ, जो लोग संगत इस चैनल पे पहली बार मुझे सुने। तो गुरुजी महाराज ने कई ब्लेसिंग दिए हैं, सपने में आके मेरे बहुत कष्ट काटे हैं, कई बार हम लोग की जान भी बचाई है, क्योंकि गुरुजी के मैसेज आते हैं। सपने में बहुत बड़े बड़े कष्ट काटे हैं और रियल में भी कई बार बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंटों से भी बचाया है। तो सबके लिए अनंत अनंत शुक्राना, वो सारी ब्लेसिंग देने के लिए भी शुक्राना और कष्ट काटने के लिए भी शुक्राना। आपने हमको हमारे साथ जोड़ा उसके लिए भी शुक्राना। और फिर भी मन थोड़ा सा कभी कभी उदास हो जाता है, आपसे नाराज भी हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कोई मतलब कनेक्शन वीक से पड़ता है, जिस कारण से भी होता है। आप तो ब्लैक मैजिक बताते हैं, नजर आता नहीं है, जो भी होता है तो उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि शायद हो सकता है कभी कभी इंसान को खुद में बहुत ओवर वो हो जाता होगा शायद कि हम खास गुरुजी है, जो भी होता हो आई डोंट नो, वो जिस वजह से भी होता है, तो उसके लिए भी शुक्राना। फिर गुरुजी महाराज ने मेरी पूरे मायके की फैमिली को भी धीरे धीरे जोड़ रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना। कई लोग जुड़ रहे हैं। और अभी मैं बताना चाहूँगी, मेरा एक दिन का भी हाल फिलहाल का ही ड्रीम है ये। करवा चौथ से रह के दुर्गा पूजा के बीच में आया था, तो इसको हो गए 10-15 दिन, पर कुछ हो सकता है मैं इसमें भूल भी गई हूँ। फिर भी मुझे क्योंकि ना ये ड्रीम मुझे नॉर्मल ड्रीम लग रहा था। फिर मैंने जब अपनी बहन को पूछा कि मुझे इस ड्रीम में है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें गुरुजी का कुछ है कि ये नॉर्मल ड्रीम है, तो फिर मैंने उसको जब बताया तो फिर उसने मुझे बताया कि नहीं, ये गुरुजी ने ही कोई कष्ट काटा है। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं ये ड्रीम को जरूर शेयर करूँगी, क्योंकि उस समय जब मैं उसको बता रही थी मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो उसके लिए भी शुक्राना। अब मैं वो ड्रीम बताना चाहूँगी। ड्रीम में क्या होता है ना, हमारे कोई रिलेटिव दिखते हैं, एक आंटी, तो वो हमारे रिलेशन में ही लगती हैं, मेरी मम्मा के रिलेशन में भी लगती हैं, मेरे रिलेशन में भी लगती हैं। तो हम लोग उनके घर गए हैं कि खुला सा मैदान टाइप का कुछ की छत रहती, कुछ रहता है, तो वहाँ पे वो बहुत बड़ा बक्सा लेके बैठी रहती है, उसमें ढेर सारी साड़ियाँ रखी रहती हैं। तो वो साड़ियाँ ना गिफ्ट करती हैं। तो क्या होता है ना, वो चूड़ियाँ भी गिफ्ट करती हैं। तो एक बार जब वो अभी बीच में मेरे ससुराल आई थी, तो उन्होंने मुझे वैसे ही चूड़ियाँ गिफ्ट दी थी। तो उस समय गुरुजी का मैसेज आया था कोई सुराग का सामान दे तो ना लेना, तो मैंने उनको मना किया था, तो उन्होंने ज़बरदस्ती हाथ में पहना दी थी। तो उनके रहते रहते वो धीरे धीरे करके तभी वो सारी चूड़ियाँ झड़ गई थी। तो क्या हुआ ना, वो चूड़ियाँ दिखाई दी सपने में, तो मैं मुझको बोल रही पसंद करो, तो मुझे एक हो रही तरह साड़ी अच्छी लगी। फिर मुझे एकदम से थॉट आता है कि नहीं, गुरुजी ने मना किया है किसी से भी साड़ी और सुहाग का सामान नहीं लेना। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं ले रही, मैं लूँगी। तो
मैं सोचती हूँ ड्रीम में कि यार ये अपनी बेटियों को क्यों नहीं दे रही है, हम लोग को क्यों दे रही है। फिर वो मेरी मम्मी को पूछती है कि आप ले लीजिए। तो वह मैं उनके सामने नहीं बोल पाती हूँ कि मम्मी नहीं लेनी है, गुरुजी ने मना किया है। तो फिर मैंने सोचती हूँ हाँ मम्मी नहीं लेना। अब वो मम्मी ने ली कि नहीं ली वो मुझे नहीं पता। फिर वहीं मेरे छोटे मामा खड़े रहते हैं तो वो कुछ बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, क्योंकि अभी ड्रीम को बहुत दिन हो गए। फिर क्या होता है ना, मेरी बहन दिखती बड़ी, तो मेरी मम्मी वो बड़ी बहन थे दोनों, वो रहते हैं। तो वहीं पे मुझको है छोटा देवर दिख, तो वो दिखता है। और फिर क्या होता है ना, वो अपने बेटी को लेके आता है, बेटी को लेके आता है। तो वहीं पे एक उसकी छोटी बेटी पर, उसकी एक ही बेटी पर मुझे एक छोटा बच्चा और दिखता है, छोटी बेटी दिखती है वो। और फिर इसके बाद उसकी सास दिखती है। तो क्या होता है ना, वो छोटा बच्चा ना लाइटिंग कर लेता है, लाइटिंग कर लेता है। तो वो मेरी बहन को देता है उस बच्चे को कि ये लो इस बच्चे को। तो वो लाके मेरी बहन मुझको दे देती है, मुझको देती है। तो मैं बोलती हूँ अपनी वाइफ को तो लाया नहीं है, वो इतना छोटा बच्चा लाया था, हगीज पिला के नहीं लाया, मुझे दे गया है। तो क्या बोलती है अभी तो इसने तो लाइटिंग कर ली है, तो मैं इसको धुलवा देती हूँ, कहीं पानी नहीं दिख रहा है। तो एक पानी दिखता मुझे एक जगह ना, बड़ी मुश्किल से पानी दिखता हर जगह। मतलब ना गुरु जी का सत्संग चलता रहता है, क्या चलता रहता है, वहाँ पत्तल धोने खुद से पड़े रहते हैं। तो बोलते नहीं यहाँ नहीं धोना, यहाँ पे बर्तन है ये। तो मैं बोलती है मैं इसको धुलाने के लिए किस जगह पे जाऊँ। तो वहीं पे एक बूढ़े बाबा से बैठे रहते हैं वाइट कपड़े में, और मुझे लगता है वो गुरुजी तरीके फिर रूम पे खड़े हो गए। तो वो मुझको बोलते हैं वहाँ नीचे तरफ में नाले है, उधर चले जाओ। तो मैं बोलती नहीं नीचे में तो मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं फिसल जाऊँगी बच्चे को लेकर, तो मैं नीचे नहीं जाऊँगी। फिर मैं कहाँ जाती हूँ, उसको कहाँ साफ करती हूँ मुझे नहीं पता। और मेरी बहन है ना, मेरे मतलब वो रिलेटिव अंकल रहते हैं, उनके साथ बैठ के चली जाती है। तो इस तरीके से कुछ ड्रीम में रहता है। फिर जब मैंने मेरी बहन को बताया कि इस तरीके से रहता है, वो मुझको देती है और मैं वो सामान नहीं लेती हूँ, और पता नहीं मम्मी ने लिया कि नहीं लिया, मुझे पता नहीं ड्रीम में। तो फिर मेरी बहन ने बोला शायद वो कोई कष्ट था जो वो तेरे को देना चाहती थी, पर वो शायद मम्मी ने अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि क्या हुआ ना, ड्रीम के बाद आया 8-10 दिन, मुझे समझ में नहीं आया और मेरी कुछ बात भी नहीं हो पाई दिवाली के चक्कर में। तो मैंने अपनी बहनों को नहीं बताया ये ड्रीम। तो फिर क्या हुआ ना, अभी मेरी मम्मी का नरक 14 के दिन गिरी, तो उनका है ना कंधे से हाथ फ्रैक्चर हो गया चार्ज। तो फिर मैंने उसको बताया, तो फिर बोलती नहीं वो जो ड्रीम था ना वो गुरुजी का ही, ये मतलब वो कुछ कष्ट आ रहा था, तो शायद वो मम्मी ने ले लिया है। मतलब वो जो कुछ भी करना चाहती थी, जो भी चीज़ थी, वो तो इस तरीके से मेरी मम्मी ने जो कष्ट आ रहा था वो ले लिया है। वो बीच में सर मेरे माँ बाप कुछ बोल रहे थे, तो उनकी भी 4-5 दिन से तबीयत खराब हो रही है, और तो इस तरीके से हो रहा है। तो क्या हुआ ना, गुरुजी महाराज पहले से हिंट कर रहे थे, शायद ये ड्रीम में पहले सत्संग शेयर कर देती तो शायद वो कष्ट कट जाता। वो तो जो होना होता है वही होता है, पर जो भी था वो शायद बहुत बड़ा था, तो गुरुजी महाराज ने छोटे में किया। फिर क्या हुआ ना, धनतेरस के 2-3 दिन पहले मेरी छोटी बहन का बेटा भी गिरा, तो उसका भी जो हथेली में फ्रैक्चर हो गया। फिर जिन मामा को जिन मैंने बताया सपने में, तो उनके भी सारे की बेटी की उसका भी फ्रैक्चर हुआ। और उसी नरक के दिन मेरे बेटे को भी शाम के समय सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। तो क्या मैंने गुरु जी का मंत्र जाप वगैरह किया और उसको थोड़ा सा जल पिलाया, फिर वो नॉर्मल हो गया। फिर रात पे पर वो ड्रीम में उठा, उसने क्या सपने में दिखा, वो छोटा ही बच्चा है अभी 3 साल का। तो कहते मम्मी मेरे सर में बहुत तेज चोट लग गई है, बहुत चोट है, बहुत दर्द लग रहा है, मेरे को लग गया है। तो मैंने कोई नहीं बेटा सपना देखा, ठीक हो जाएगा, सो जा। मैंने इसको सुलाने की बहुत कोशिश करी, पर वो रात भर नहीं सोया। अब उसको पे क्या संकट आया था, कितना बड़ा संकट आया था जो गुरुजी महाराज ने सपने में कटवाया। फिर थोड़ी देर बाद वो तो मेरे कान में बहुत दर्द कर, फिर से कान दर्द करता रहेगा, हम सारी रात जगे। तो जो भी कष्ट आया था गुरुजी महाराज ने बच्चे का ऐसा, और वो भी थोड़े पर काट दिया, क्योंकि गुरुजी महाराज के फिर मैसेज भी आए कि बेटा तेरे बच्चे के ऊपर मतलब बहुत बड़ा कुछ था, उसकी जान पे आया था, मैंने उसकी जान बचाई, उसके लिए भी अनंत शुक्राना। क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए वैसे ही मैसेज आ रहे थे करवा चुके के आसपास और अभी भी, तो उनको बचाने के लिए भी अनंतम शुक्राना।
और मेरी भी तो रक्षा गुरुजी महाराज स्वयं कर ही रहे हैं। और गुरुजी महाराज के भी मैसेज आ रहे हैं कि बेटा तेरे मायके की रक्षा भी मैं कर रहा हूँ, तो चिंता मत ले, टेंशन मत ले, मैं सबके साथ हूँ। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना जो हर पल आप हमारे हम संग हैं, सदैव हमारी रक्षा कर रहे हैं। और गुरुजी ये बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं कि बेटा चिंता मत कर, तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, दिवाली के बाद तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं, बस मम्मी की यही अभी तो उतनी अच्छी न्यूज़ नहीं मिली, पर हाँ अच्छी भी में शायद हो सकता, बहुत बुरा भी होने वाला हो सकता था, वो कब में हुआ। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना जो कुछ भी था, क्योंकि आप मालिक हैं, आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं आगे पीछे का। और गुरुजी बोलते भी हैं कि विश्वास कर, भरोसा कर, भरोसा करती है फिर भी डगमगा जाती है कभी कभी। और एक मैसेज मुझे एक बार आया था, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो गुरुजी बोलते हैं मतलब उसमें आया कि जब तो जुड़ी थी नई नई तो कितने विश्वास से जुड़ी थी। बोलते थे गुरुजी मेरे सब काम करते हैं, मैं जो बोलते हैं सब चीज़ें हो जाती हैं, बहुत ब्लेसिंग देते हैं। बोलते कि जब मैं परीक्षा लेता हूँ तो डगमगा क्यों जाती है। तो गुरुजी महाराज जब आप परीक्षा लेते हैं ना, तो हमें हाथ पकड़वा के परीक्षा लिया कीजिए ताकि मैं डगमगाऊँ नहीं, क्योंकि मैं तो डगमगा जाऊँगी, आपको पता है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी डर जाती हूँ। तो आपको परीक्षा भी आप ही को लेनी है, पास भी आपको ही कराना है, डगमगाने से भी आपको ही बचाना है, आपको ही हमेशा साथ रहना है। उसका भी अनंत अनंत शुक्राना। मेरे बच्चों का भी ख्याल रखिए, उनके साथ रहिए, उनकी शिक्षा संस्कार उज्जवल भविष्य के लिए भी आशीर्वाद बनाए रखिए। और जो कोई भी दिक्कत परेशानी आए लाइफ में, आप जान रहे हो, वे भी दूर कीजिए। गुरुजी की एक टेलीपैथी और मुझे आई बीच बीच में कि तेरा किसी कमंडल पे पेड़ लग गया है तो उसकी वजह से श्राप लगा हुआ है। तो गुरुजी महाराज हो सकता है बचपन में कभी लग गया हो जाने अनजाने, तो उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ। जिस भगवान के कमंडल में पेड़ लगा हो, प्लीज़ मेरी तरफ से आप उनसे बोल दीजिएगा कि माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपकी ही बच्ची है। तो प्लीज़ महाराज उस श्राप को भी दूर करवाइए, जो बुरे लोग हैं उनको भी लाइफ से निकलवाइए। बस अब आप है तो बस आप ही के साथ रहना है, ऐसे निगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना है। और बाकी आपने बोला है जो चीनी चावल छोड़ दे, तो चावल तो मैंने छोड़ दिए हैं, अभी 1-2 महीने से मैं नहीं रही हूँ। बीच में जरूर गलती से पापड़ खा लिया था, तो आपने सुनवाया, फिर मुझे याद आया कि वो चावल के पापड़ था ना। मैं बिल्कुल ही कुछ भी चीज़ नहीं खा रही हूँ ऐसी कि जिससे कि आप मुझे बार बार खाएं। और अभी मैंने दिवाली में भी कोई मिठाई नहीं खाई, बस आपको लड्डू का भोग लगाया था, तो एक दाना खाया था प्रसाद स्वरूप। और इसी चक्कर में मैं आपको भी कड़ा प्रसाद भी नहीं बना रही हूँ कि और मीठा बनेगा, और मेरे घर में कोई मीठा खाता नहीं है, वो सारा कड़ा प्रसाद मैं और मेरा बेटा ही खाते हैं। तो वो भी कभी कभी गुस्सा हो जाता है, मम्मी आप कितना कड़ा प्रसाद बनाती हो, बार बार हर रोज बनाती हो। तो अभी मैं आपको कड़ा प्रसाद का भोग नहीं लगा रही हूँ, पर आज भाई दूज थी, तो उसकी आपको भाई दूज की बहुत बहुत बधाई। क्योंकि मैं आज आपको टीका तो नहीं लगा सकी, पर मैंने आपको मन से जरूर टीका लगाया, क्योंकि आप मेरे मंदिर में विराजमान है। तो मंदिर में तो भी मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ, तो मन से ही आपको टीका लगाया, आप वो टीका स्वीकार कीजिएगा। और मैंने गुरुजी के लिए आज ना बिगर चीनी की गुंजिया बनाई, उसमें मावा मिला के और थोड़े ड्राई फ्रूट पीस के, तो खाने में ना उतने ही मीठे लग रहे थे गुरुजी के आशीर्वाद से जैसे चीनी वाले लगते हैं। तो उसके लिए अनंत शुक्राना। और बस आज का दिन अच्छा बीता गुरुजी महाराज की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी मुझे गुरुजी के ना लोटे के मैसेज आ रहे हैं कि लोटा काला हो गया है, तो मेरे लोटे में भी काफ़ी ब्लैक ब्लैक स्पॉट बन गए हैं। मैं राख और नींबू से मांज रही हूँ, फिर भी वो स्पॉट नहीं जाना है। तो गुरुजी महाराज ने सुनवाया कि एक आंटी का लोटा भी पूरा ब्लैक हो गया था, और फिर कोई कष्ट उस लोटे ने लिया, और फिर बाद में वो लोटा उनका चमकने लगा मांजने पे। तो मुझे नहीं पता मेरे भी, क्योंकि गुरुजी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का बोल रहे हैं कि तेरे कुछ शरीर में कुछ बीमारी पनप रही है, तू जल प्रसाद में हल्दी मिला के पी, दूध में हल्दी डाल के पी, और जल प्रसाद में पानी डाल के मंत्र जाप करके पी,
तो तेरे कष्ट खत्म होंगे। तो गुरु जी महाराज जितना हो रहा है मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। आपका चंदन तिलक भी मिला रही हूँ, पेट में नाभि में भी चंदन तिलक लगा रही हूँ। तो बीच बीच में थोड़ा सा ये हो जाता है क्योंकि जब नल नहीं आते हैं तो मैं रात में आपका लोटा भर के नहीं रख पाती हूँ, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और बाकी जितना भी होता है वो तो आप करा ही लेते हैं, देखते ही हैं। अभी क्या हो रहा है ना, कुछ दिनों से 5-6 दिन से मैं अमृत वेला के लिए उठना चाह रही हूँ, पर क्या हो रहा ना, इतना नींद हावी हो रही है ना। गुरुजी उठाते हैं, मैं उठनी हूँ बैठनी हूँ तो सुनते सुनते मैं लेट जाती हूँ। मुझे तो इतना ज़्यादा मतलब, और अमृत वेला के जो सुखमनी साहब का जपजी साहब का पाठ करना, तो वो ना करके सत्संग सुनने बैठ जाती हूँ और फिर लेट जाती हूँ धीरे से। तो जो कोई भी हो रहा है आप अच्छे से कराइए, क्योंकि आप बोल रहे हैं वो सब भी करना बहुत ज़रूरी है घर बैठा। क्योंकि पहले तो आपने कराया था, पिछले साल तो आपने बहुत अच्छी से कराया था, और मैं आपके आदेशों और अनुसार उठती थी। मैं क्या उठती थी, आप ही उठाते हैं, क्योंकि बिना अलार्म के तो आप ही उठाते हैं। एकदम तो दुष्ट लोग हैं कि अलार्म भी बज बज के फेल हो जाए ना उठें। तो अभी भी आपने ही कराना है। और जल प्रसाद तो मैं ले रही हूँ, चाय प्रसाद में मैं खिचड़ी ही बना रही हूँ। आप हाँ, पर थोड़ा चुगली हो जा रही है, उसके लिए माफ़ कीजिए। क्योंकि अभी तो मैं अपना सेपरेट फैमिली में रहती थी और बाहर भी निकलना बंद कर दिया था, तो थोड़ा चुगली का भी एकदम कम हो गया था। क्योंकि हम निकलते हैं, थोड़ी बहुत बात आस पास में थोड़ी होती नहीं है। पर अभी मेरी सास भी गिरी थी तो उनका भी फ्रैक्चर हो गया फिर, तो मैं डेली बाहर जा रही हूँ। तो वहाँ मेरी जिठानियाँ भी रहती हैं, अड़ोस पड़ोस के भी लोग रहते हैं, तो कुछ ना कुछ बातें निकलती हैं। जब आप देखो जॉइंट फैमिली में जाते हैं, कितना भी आप इग्नोर करो, कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो उसके लिए माफ़ करिएगा, जल्दी उनको सही करिए ताकि मेरा वहाँ जाना फिर से मतलब हिसाब से ही जाना आना हो। क्योंकि मैं जितना ज़्यादा जाऊँगी तो फिर वही सब बातें होती हैं, और फिर आप डांटने एक दूसरों के कर्म ले लेके आ जाती है, मैं तेरे कर्म साफ करना हो। तो ज़्यादा जाना होगा, वहाँ रहना होगा, तो फिर वही दिक्कतें परेशानियाँ बढ़ेंगी। तो प्लीज़ आप उनको जल्दी सही करिए ताकि मैं अपने घर में आप मेरा क्या आपका ही घर में यहीं रह पाऊँ, और मेरे बच्चे और हस्बैंड के साथ बस घर का माहौल सही करिए, हस्बैंड का दिमाग सही करिए। पता नहीं क्या होता है, मेरे बेटे से भी मेरी बहुत लड़ाई होती है। मेरा बेटा छोटा ही है, 15-16 साल का है, पर इतनी गुस्सा आती है जब भी बात करती हूँ। पता नहीं क्यों गुस्सा आने लगती है, क्या नहीं है बेटी है कि किसी ने कुछ किया। पहले ऐसा नहीं होता था, पर अभी मैं देख रही हूँ 1-2 साल से ये चीज़ हो रही है मेरे साथ। तो गुरुजी महाराज को जो कुछ भी जो भी चीज़ है वो कष्ट आप काटिए, ख़त्म करिए वो चीज़ को। और मन से ना उसके लिए बहुत टेंशन में रहती हूँ, बहुत चाहती हूँ अच्छा करे, पर वो जैसे ही बात करता है या हम दोनों आपस में बात करते हैं तो हम लोग की ज़्यादातर बहस और लड़ाई यही होने लगती है। वो कुछ बोलना, मैं कुछ बोलती हूँ, हम बोलते सही चीज़ें पर एक दूसरे को समझना नहीं चाह रहे हैं, वो निगेटिविटी हावी हो जाती है। बहुत लड़ाई झगड़ा हो लगता है हम दोनों का माँ बेटे में। प्लीज़ महाराज सही करिए, क्योंकि बच्चों के साथ इस एज में ज़्यादा बहस और लड़ना वो सब भी ठीक नहीं है ना। मैं चाहती हूँ अच्छे से बात करो, खुश रहो। वो करते हैं हम दोनों बात, बस जैसे कि 1 मिनट अच्छे से बात करेंगे, 2 मिनट और तीसरे मिनट में चिल्लाने लगेंगे। पहले नहीं होता था ऐसा, पर जो भी हो रहा है प्लीज़ महाराज वो चीज़ सही कीजिए। छोटे बेटी का भी नेचर खराब हो रहा है, आप देख रहे हैं, उसको भी सही कीजिए। कभी कभी तो लगता है मेरे ही नेचर खराब है जो ऐसा हो रहा है, तो मेरा नेचर भी आप सुधारिए। जय गुरु जी, मेरे पूरे परिवार के साथ रहिए और हमेशा सुरक्षा दीजिए, सपोर्ट कीजिए। अपनी सारी संगत का हाथ पकड़े रहिए, सारी संगत के बच्चों को, घर परिवार को आप संभालिए। बस संगत के लिए तो आप ही हमारा सहारा है, कोई भी। और एक सत्संग वो है, आपका मैसेज आ रहा था तेरे पति का बेड है उस पर कुछ चीज़ है, उसको हटा। तो मैंने कहा ये चीज़ मैसेज तो पहले आए थे, मैंने देखा था वहाँ कुछ भी नहीं है। तो अभी दिवाली पे मैंने सफाई करी तो देखा मेरा हस्बैंड का जो बेड है उसके चादर के नीचे साइड में एकदम वहाँ एक छिपकली मरी हुई पूरा सूख गई थी। तो कुछ भी चीज़ होती है, हर चीज़ जरूरी नहीं कि कोई कुछ रख के गया है या कुछ चीज़ है, कुछ और भी हो सकता है।
उससे वजह से भी निगेटिविटी आ रही हो तो उन मैसेजों को कभी कभी हमको दूसरे एंगल से देख के भी समझना चाहिए। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे किचन के लिए भी आ रहा था कि तेरे किचन में कुछ है, तो पहले तो मतलब एक फूटा हुआ कप रखा हुआ था, तो फिर आपने सुनवाया कि आंटी के यहाँ बांस रखा हुआ था टूटा हुआ, उससे निगेटिविटी आ रही थी। तो फिर मैंने भी वो कप फेंक दिया। तो अभी मुझे लग रहा है जो मैंने लकड़ी की राख बनाई है लोटा मारने के लिए, उसमें जो नींबू डाले थे उसमें भी थोड़ा सा फफूंद टाइप का आ गया। मुझे लग रहा है किचन में आप उसी चीज़ को हटाने को बोल रहे थे, मैं उसको भी हटा दूंगी। और पीताम्बरी से मांजने के मैसेज आ रहे हैं, तो मैं पीताम्बरी से मांजूंगी क्योंकि राख गीली हो जा रही है नींबू डालने की वजह से फफूंद लग जा रही है, तो मैं उसको हटा दूंगी। और अभी मेरे लोटे के साथ क्या हुआ ना, कल मैं मांज रही थी, मांजते मांजते मैंने हाथ से छिटक के इतना जोर से गिरा, उसमें एक डेंट आ गया। वो डेंट क्यों आ गया गुरुजी महाराज मुझे वो बताइएगा कि वो इतना बड़ा डेंट क्यों आ गया है, क्योंकि कौन सा कष्ट तकलीफ आ रही थी, क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता। पर वो डेंट को मैंने थोड़ा सा अंगूठे से दबा के ठीक तो करने की कोशिश करी है, पर वो आप मुझे डेंट का बताइएगा कि वो क्या चीज़। बाकी आप इस तरह छोटी छोटी बातें बता के अपने चंदन तिलक से जल प्रसाद की महिमा से आप किसे ब्लेस कर रहे हैं। और आपके ये भी मैसेज आ रहा है कि मंत्र जाप बड़ा बेटा, वो थोड़ा अमृत बेल नित्य हम थोड़ा ढंग से कर। तो गुरुजी महाराज अब आप ही कराइए। बस आपसे यही अरदास है कि जो भी कराना है आप हाथ पकड़ के कराइए, क्योंकि आप देख रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं आप एक एक स्थिति, क्योंकि मैं डिटेल में यहाँ नहीं बता सकती हूँ हर चीज, बाकी आप डिटेल में सब कुछ जान रहे हैं क्योंकि आप घर में विराजमान हैं। तो अगर कोई गलती बोल चुक हुई हो, किसी संगत को कुछ ऐसा मैंने बोल दिया हो जो बुरा लगा हो, तो प्लीज़ संगत जी गुरु महाराज जी क्षमा करें। चैनल पे अंकल जी हैं, प्लीज़ मेरा सत्संग जरूर शेयर करें, क्योंकि मेरे बहुत सत्संग पेंडिंग में है, शेयर नहीं हो रहा है। तो आज मैं ये नए चैनल पे सत्संग शेयर कर रही हूँ बहुत उम्मीद से कि अंकल जी मेरा सत्संग जरूर शेयर करेंगे। सत्संग में कोई गलती भूल चुक हो तो प्लीज़ क्षमा करें। हे गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।